नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग सुकून विद्युत में। आज हम करेंगे 10 मिनट फैट लॉस योगा चैलेंज के कुछ योगासन और प्राणायाम ध्यान। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने दोनों हाथों को सीधे कर देंगे, सामने की ओर मुट्ठी बनाएंगे और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 4 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1 2 3 एंड 4। सेम एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड 4 टाइम क्लॉकवाइज करके अपने हाथों को ऊपर की ओर करेंगे और अपने कंधों को टच करेंगे बार बार। इससे आपकी फुल आर्म्स एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत ही अच्छा वार्म अप होता है, जिससे आपको योगा आसन करने के फायदे में बहुत अच्छे से मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए वार्म अप करना जरूरी होता है। अब यहीं से अपने दोनों कोहनियों को मिलाना है, ऐसे आपस में कोहनियों को मिलाते हुए। जिनके नहीं मिल रहे हैं मिलाने का प्रयास करें। जो लोग कोहनी नहीं टच कर पा रहे हैं वो लोग कोहनी को टच करने का प्रयास जरूर करें। बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हुए 4 टाइम क्लॉकवाइज 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप हमारे साथ साथ कर सकते हैं 2 3 एंड 4। बड़े से बड़ा पूरा ऊपर की ओर तान दें और पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। सेम अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कोहनियों को मिलाते हुए पूरा कंधों को रोटेट करते हुए मिलाएंगे। 1 राउंड पूरा हो गया। राउंड 2 एंड 3 एंड 4। ये जो हम रोटेशन करते हैं, हैंड रोटेशन, नेक रोटेशन, इससे जो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, जिसके बाद हम जो भी योगासन करते हैं उनका रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से मिलता है। शोल्डर रोटेशन से आपके नेक पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसे प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है और नींद बहुत अच्छी आती है, तनाव कम हो जाता है। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक को पहले नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से हल्का सा हेड पे से हैंड, दो उंगलियों का प्रेशर देकर और थोड़ा सा नीचे की ओर कर सकते हैं। फिर हम सेम ऊपर की ओर करेंगे। अपने हेड को पीठ के साथ लगाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। 1-2 सेकंड रुकने का प्रयास करें। फिर सेम ऐसे साइड से करेंगे, साइड स्ट्रेच करेंगे, दूसरी ओर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सेकंड 10 सेकंड तक आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे और रोटेट करेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में करना है। खींच तान कर योगासन खींच तान कर करना है, बस झटके से नहीं करना। जैसे ऐसे झटका नहीं देना किसी भी आसन में। नीचे की ओर आएंगे, बड़े से बड़ा धीरे धीरे सर्कल बनाएंगे। 3 एंड 4। यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हुए, 2 3 एंड 4। वापस आ जाएंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग है आपका नेक रोटेशन। आप इसे 10 टाइम 20 टाइम्स जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ज्यादा कर लिया कम कर लिया। अभी हमारा 10 मिनट का चैलेंज है तो हम उस हिसाब से आपको करवा रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे नी की नेचुरल तरीके से मसाज। अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने घुटनों को ऊपर की ओर ऐसे खींचें और नीचे की ओर ले जाएं। इससे आपके घुटनों की नेचुरल मसाज हो जाती है। आप बिस्तर पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे आप आराम से ये आसन कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इससे आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है और पुराने से पुराना दर्द ठीक हो जाता है और बहुत आसान है करने में। वापस आते अपने पैरों को दोनों को मिला की भी मोहलत नहीं देते ये लोग तो। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। 4 टाइम अपने पैरों को रोटेट करेंगे। 1 2 एंड 3 4। आपके एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स सारे प्रभाव में आते हुए और बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इनसे, जिससे आपके पूरा दिन हम अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। उनके लिए कुछ करना भी जरूरी है। आप प्लीज बिस्तर पे बैठे बैठे, जहां भी जैसे भी, बहुत ही आसान है, बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। इसे ट्राई जरूर करें। 10 टाइम्स करें, 20 टाइम्स करें, जो जितनी देर आप इसे आराम से कर सकते हैं करें। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम पैरों को अपने स्ट्रेच करेंगे आगे की ओर, इस तरीके से खींच दें। ऐसे पूरा प्रयास करें कि अपने पंजों को आसन पर लगाने का पूरा जितना हो सके आप इसका प्रयास करें। खींच कर रखें अपनी उंगलियों को नीचे की ओर, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। वापस अपनी ओर खींचेंगे, पूरा अपनी ओर
पंजों को खींचते हुए। आपके जो घुटने हैं नीचे आसन के साथ लगे हुए, लेग बिल्कुल स्ट्रेट, लेग को आप नहीं करना है, सिर्फ आगे की ओर खींचना है। सेम क्रिया करेंगे 5 टाइम्स रिपीट। आगे की ओर जमीन पे लगाते हुए अपनी उंगलियों को ऐसे खींचते हैं, बिल्कुल जैसे आप जमीन को, अपने आसन को छूना चाहते हैं, और अपोजिट साइड लाते हुए अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींचे उंगलियों को। इससे आपके टखनों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपकी जॉइंट्स पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन महसूस होती होगी। ठीक है, यहीं से हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्र आसन एक ऐसा आसन है, आप आसन देख रहे हैं, ऐसे दोनों पंजों को आपस में मिलाकर एड़ियों के बीच बैठना होता है, और दोनों अपने घुटनों को खोलते हुए आ जाएंगे बालासन में। 1-2 मिनट इस आसन में रुकने का प्रयास करें, इससे आपका तनाव कम होता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, नींद आने की समस्या, सब में बहुत राहत मिलती है। बिल्कुल बच्चों जैसे शरीर अपने आसन पर छोड़ते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं और ध्यान अपनी सांसों पर दें। अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए अपने घुटनों को मिलाएंगे दोनों को, और वज्र आसन में ही बैठे रहेंगे। हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन मधुमेह के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। जो लोग जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, वो इस आसन को जरूर ट्राई करें। वज्र आसन देखने कैसे बैठना है, अपने दोनों अंगूठों को, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के बीच इस तरीके से बैठना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है इस तरीके से, और अपने नाभि के पास ऐसे लगाना है, नाभि के इर्द गिर्द, और यहां से झुकना है। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। ऐसे नहीं झुकना है बिल्कुल भी, आपको यहाँ से कमर के निचले हिस्से से ऐसे झुकना है। अंगूठा अंदर की ओर, नाभि के इर्द गिर्द दोनों मुट्ठियां, और ऐसे नीचे की ओर कमर के हिस्से से झुकेंगे इस तरीके से। मुख माथा बिल्कुल सामने रहेगा आपका, देखेंगे सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेकेंड तो हम रुक ही रहे हैं इस आसन में। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट आप आराम से अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए रुक सकते हो। यहीं से हम अपने आसन पर पेट के बल आ जाएंगे, सॉरी, पेट के बल लेट जाएंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। योगा आसन में कोई भी आसन उखड़ी हुई सांसों के साथ ना करें। आसन पर लेटते हुए पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा देंगे इस तरीके से, बिल्कुल धनुरासन आकार जैसी स्थिति। ये धनुरासन है, बहुत ही अच्छी नेचुरल तरीके से आपके पेट की मसाज हो जाती है और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट लॉस चैलेंज को अचीव करने में बहुत मदद करता है। पाचन अच्छा हो जाता है। अपनी सांस को नॉर्मल करते हुए जितनी देर हो सके इस आसन में आप रुकने का प्रयास करें, और जिन साधकों से नहीं हो पा रहा है, वो पैर पकड़ के नहीं उठा पा रहे हैं, तो जितना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतने पैर उठाएं। नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, जितना आपके बॉडी के क्षमता के अनुसार होता है उतना आप ट्राई करें। ठीक है, अपने पैरों को वापस आसन पर ले जाते हुए दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को, और माथा आसन पर रख के सांसों को नॉर्मल करेंगे। देखो भुजंगासन, इसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे हाथ रख लेंगे या यहाँ पे रखेंगे, ऐसे नहीं है। भुजंगासन में बिल्कुल अपनी चेस्ट के पास हाथ रखना है इस तरीके से, और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर इस तरीके से उठा देना है। आंखें बंद रखें, कोशिश करें आंखें बंद रखें, अगर नहीं भी तो आप खोल कर रखें, इस तरीके से बॉडी को उठा कर रखेंगे। पूरी अपर बॉडी आपके प्रभाव में रहती है। पुराने से पुराना बैक पेन में बहुत राहत मिलती है
बैक पेन के लिए बहुत उपयोगी आसन है। वापस आसन पर आएंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। ब्रेथ को नॉर्मल करते हुए करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज अपने दोनों हाथों की आर्म्स पे जो आपकी ये एरिया है, इस पे आपका पूरा वजन रहता है और पैरों के पंजे पे रहता है। पूरी बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट रहती है। ऊपर उठाकर रखेंगे, देखेंगे सामने की ओर। ये आसन फुल बॉडी वर्कआउट है, फुल बॉडी इसमें एक्टिव होती है। आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके आपको एब्स बनाने में मदद करती है और फैट बर्न के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग आसन है। इसमें रुकने का प्रयास करें। रुकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट रुकने की प्रैक्टिस जरूर करें। वापस आसन पर आ जाएंगे और सांसों को नॉर्मल कर देंगे। शलभासन करेंगे। शलभासन के लिए अपने दोनों हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे इस तरीके से और अब लोअर बॉडी को ऊपर उठा देंगे। इस तरीके से पैर ऊपर रहेंगे और मुख माथा रहेगा आसन पर। इसमें रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स तो रुकने का प्रयास करेंगे। वापस आते हुए एक बार और प्लैंक पोज करेंगे। इसमें रुकने का प्रयास करें। आप 30 सेकंड तो कम से कम रुके ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 सेकेंड रुके और धीरे धीरे से आसन पर वापस आते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि कोई भी आसन उखड़ी हुई सांसों के साथ ना करें। अपने ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे और यहीं से अपनी दाहिनी कोहनी पर बल देते हुए उठकर आसन पर बैठ जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव योगासन है। फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा चैलेंज है ये। आप हमारे वीडियोस को 1 से लेकर आज ये 26 डेज है, पूरे से 10 मिनट के चैलेंज पड़े हैं। आप उन्हें देखें और अपनी फैट लॉस जर्नी में हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही उपयोगी आसन है। सभी वीडियोस में बहुत नॉलेजफुल योगासन है। आप ट्राई जरूर करें। यहीं से हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने का अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा सकते तो आप इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएं। मैं पद्मासन लगाऊंगी, आप जिस भी आसन में सुविधाजनक पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं। ये मैंने पद्मासन लगा दिया है। पद्मासन लगाने की जो विधि है, एक पैर आपका बिल्कुल सीधा और दूसरा इस तरीके से उठाकर यहाँ पे रख लेंगे और दूसरे को फोल्ड करते हुए इसको भी उठाकर ऐसे रख लेंगे। ये परफेक्ट पद्मासन है। और उसके बाद ज्ञान मुद्रा इस तरीके से होती है अगर आपने ध्यान में बैठना है, पर हमें अभी ध्यान में नहीं बैठना है, इसलिए हम करने वाले हैं कपालभाति। तो अपने दोनों घुटनों को कस के पकड़ेंगे, कंधे बिल्कुल सीधे, पीठ बिल्कुल सीधी, कहीं कोई भी ऐसे नहीं बैठना, बिल्कुल भी ढीली ढाली बॉडी नहीं चाहिए। योगा आसन करना है, बॉडी को बिल्कुल खींच तान कर करना है। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं कपालभाति, तो हम अपने घुटनों को कस के पकड़ेंगे और झटके से सांस छोड़नी होती है। इसकी जो करने की विधि है, 1 मिनट में 60 सेकंड आप आउट कर सकते हैं। काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। जो न्यू साधक हैं वो काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। मन ही मन में काउंटिंग करनी है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे। तो आप पकड़ेंगे आप और सांस भर के अपने पेट को फुलाएंगे।
कपाल भाती के बाद अपनी सांस को लॉक करके, गले को लॉक करके हम कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोक कर रखते हैं। इसकी जो रोक कर रखने की अनुभूति होती है बहुत ही मेडिकल होती है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, जिसे हम कुंभक कहते हैं। तो आप कपाल भाती के बाद कुंभक लगाने का प्रयास जरूर करें। इस तरीके से अपनी गर्दन को यहाँ लॉक कर लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए सांस को रोक कर रखते हैं। इसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे, कुछ मिनट ध्यान में बैठते हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें, अपनी सांसों का पीछा करें, आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। यहीं से आंखें खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ेंगे और अपने मुख माथे पर लगाएंगे। इस तरीके से आपने जो आसन किए हैं, जो आपने खींच तान कर योगासन किए हैं, इनका लाभ आपके हाथों में एक जादुई मिरेकल आ जाता है। उसे रब करें और अपनी बॉडी और अपने फेस को टच करें। और जो साधक, जो लोग भी इस चैलेंज को देख रहे हैं या मेरे साथ कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत दिल से थैंक यू। अगर ये आपको यूजफुल लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे योग सुकून विद रीतु को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। और सुबह 6 AM से लेके 7 1 घंटे की लाइव क्लास स्टार्ट करने होने वाली है, आप उसे भी ज्वाइन करें। और इवनिंग में भी 6 to 7 एक लाइव क्लास रहेगी, उसे भी आप